Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As you know, we are studying mathematics for class 12. It's chapter number 3, which is integration. Today is our lesson number 13. In this lesson we will study definite integral and solve the remaining questions of exercise 3.6. This is the definition of definite integral, and these are the main points related to this definition, and this is what we have studied in the previous lesson. ये फंडामेंटल थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की. लास्ट टू प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने ये एग्जांपल्स भी सॉल्व करनी है which are included in your smart syllabus. So these examples 9 is not included. ये 9 एग्जाम्पल जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा. ये एंट्री टेस्ट में आपके काम आएगी. इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज यूज होती हैं. This is question number 19. You are asked to integrate cos के थीटा sin थीटा from 0 to pi by 3. अब इसके दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के. एक तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा जो है वो ये फंक्शन है और साथ इसके डेरिवेटिव भी दिया हुआ है. कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. तो ये फंक्शन इसको डेरिवेटिव बना के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो दोनों मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, कॉस का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, तो इसलिए कॉस को आप सब्स्टिट्यूट कर लें टी के. टी इज इक्वल टू कॉस थीटा. इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा. ये नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, माइनस डी टी साइन थीटा डी थीटा. तो इंटीग्रल में जो साइन थीटा डी थीटा है उसको हम माइनस डी टी से रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और कॉस थीटा को टी से रिप्लेस कर देंगे. अब चूंकि ओरिजिनल वेरिएबल थीटा है, नया वेरिएबल हम टी लेके आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी. जब थीटा जीरो है तो टी जो है वो वन के इक्वल हो जाएगा. कॉस जीरो वन के इक्वल होता है, तो टी इज इक्वल टू वन एंड वन टी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री. तो इसमें पुट करेंगे कॉस पाई बाई थ्री जो है वो वन बाई टू के इक्वल होता है. तो जीरो वन से रिप्लेस हो जाएगी लिमिट जो है, और पाई बाई थ्री जो है वो वन बाई टू से रिप्लेस हो जाएगी. तो हमारा नया इंटीग्रल आएगा आई इज इक्वल टू कॉस स्केयर टी स्केयर हो जाएगा, और साइन थीटा डी थीटा जो है वो माइनस डी टी, और लिमिट्स वन से वन बाई टू तक आ जाएगी. अब ये नेगेटिव साइन बाहर चला गया इंटीग्रल साइन से, तो वन से वन बाई टू तक हमने टी स्केयर को इंटीग्रेट करना है. तो टी स्केयर, अब यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा सीधा. टी स्केयर है तो इसकी एक पावर ऐड हो जाएगी, वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और इसकी लिमिट हमने और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम वन टू वन बाई टू. माइनस, ये बाहर वाला माइनस आपके पास आ जाएगा. अपर लिमिट टी क्यूब है तो ये वन बाई टू क्यूब ओवर थ्री माइनस वन क्यूब ओवर थ्री. वन ओवर टू का क्यूब वन ओवर एट ओवर थ्री माइनस वन ओवर थ्री. एट नीचे आके थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन ओवर ट्वेंटी टू माइनस वन ओवर थ्री. माइनस इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा सेवन ओवर ट्वेंटी फोर. माइनस और माइनस प्लस सेवन ओवर ट्वेंटी फोर आ जाएगा. देखिए इसमें नीचे लार्जर लिमिट है, ऊपर स्मॉलर लिमिट है. अगर आप इस लिमिट को चेंज करेंगे, स्मॉलर लिमिट नीचे लेके आएंगे और लार्जर लिमिट ऊपर लेके जाएंगे फ्रॉम वन ओवर टू टू वन, तो ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव. पीछे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए हो जाती है प्रॉपर्टी. तो वो प्रॉपर्टी यूज करके इस साइन को पॉजिटिव यहीं पे आप कर सकते हो, या फिर इसका इंटीग्रल लेके अपर और लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर सेवन ओवर ट्वेंटी फोर आ जाएगा. और यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कॉस के थीटा साइन थीटा. अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, यानी कॉस पावर वाला फॉर्मूला इस रूल से जो हमने पहले पढ़ा हुआ है.
अगर फंक्शन की पावर और साथ उसके डेरिवेटिव भी हो तो फिर उसका इंटीग्रल होता है उस फंक्शन की एक पावर ऐड कर देते हैं और वही पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो अब कॉस का डेरिवेटिव चूंकि नेगेटिव साइन होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए हम इसको री राइट कर लेते हैं। इस इंटीग्रल को बाहर भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन को भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव ही हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं हुई यानी इक्वलिटी होल्ड करती है। अब कॉस का डेरिवेटिव है आपके पास माइनस साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रल क्या है एज पर दिस रूल, इस फंक्शन की पावर एक ऐड हो जाएगी और वही पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो दिस विल बिकम कॉस क्यूब थीटा ओवर 3। इसकी लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज माइनस 1/3 कॉस, अपर लिमिट पे कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू कॉस पाई बाई 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट पे कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू कॉस 0 का क्यूब। अब कॉस पाई बाई 3 जो है वो 60 होता है, कॉस 60 की वैल्यू जो है वो आपको पता है 1/2 होती है, माइनस 1/3 1/2 का क्यूब माइनस कॉस 0 1 होता है तो 1 का क्यूब। इसे सिंप्लीफाई कर लें, वी विल गेट माइनस 1/3 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 1 माइनस 1/3 विद इन ब्रैकेट। इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो आपके पास माइनस साइन 7/8 आएगा। तो माइनस 7/8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/24। So this is how we will integrate this function. We have two methods, so you can use any one of these two methods. This is question number 26. इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स, इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 कैलकुलेट करना है। अब न्यूमिनेटर में देखें दो टर्म्स हैं आपके पास, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो इस पूरी फ्रैक्शन को हम दो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स माइनस 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स। अब साइन एक्स कॉस स्केयर एक्स को हमने कॉस स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स लिख लिया, तो अब साइन एक्स ओवर कॉस एक्स जो है वो टैन एक्स के इक्वल और 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंट एक्स के इक्वल आ गया, माइनस 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स जो है वो सीकेंट स्केयर एक्स हो जाएगा। अब ये इंटीग्रल है दो फंक्शंस के डिफरेंस का, इस फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इस फंक्शन का इंटीग्रल ले लेंगे। सीकेंट एक्स टैन एक्स का इंटीग्रल होता है सीकेंट एक्स और सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रल होता है टैन एक्स। तो इस फंक्शन का इंटीग्रल सीकेंट एक्स माइनस सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रल टैन एक्स, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम पाई 0 टू पाई बाई 4। अपर लिमिट पे इस फंक्शन की वैल्यू आएगी सीकेंट पाई बाई 4 माइनस टैन पाई बाई 4, माइनस लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू आएगी सीकेंट 0 माइनस टैन 0। सीकेंट पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है और सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस की जो वैल्यू है पाई बाई 2 पे उसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस टैन पाई बाई 4 इज 1 माइनस सीकेंट 0 भी 1 के इक्वल होता है और प्लस 0। इसे सिंप्लीफाई किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। Question number 27. This is integrate 1 over 1 plus sin x from 0 to pi by 4. अब ये 1 प्लस साइन एक्स है, हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल कोई नहीं है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स आइडेंटिटी से हमारे पास कॉस स्क्वेयर एक्स के इक्वल होता है। ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया, इसमें भी न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। उधर साइन एक्स माइनस 1 था, इधर 1 माइनस साइन एक्स है। इसको ब्रेक कर लें इंटू टू फ्रैक्शंस, सो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स। सो सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टैन एक्स सीकेंट एक्स बन गया ये।
दो फंक्शंस का डिफरेंस। दोनों फंक्शंस का को इंटीग्रेट कर लें, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस टेन एक्स सीकेंट एक्स का इंटीग्रल। आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स होता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें 0 to π/4, फिर माइनस है और टेन एक्स सीकेंट एक्स का इंटीग्रल या सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सीकेंट एक्स, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लें फ्रॉम 0 to π/4। अब tan x की वैल्यू फ्रॉम 0 to π/4 इज tan π/4 माइनस tan 0, फिर माइनस साइन है दो फंक्शंस के दरमियान, तो सीकेंट x की वैल्यू फ्रॉम 0 to π/4 इज सीकेंट π/4 माइनस सीकेंट 0। So tan π/4 is equal to 1 minus tan 0 is equal to 0 minus secant π/4 is equal to square root of 2 minus secant 0 is equal to 1। सो इसे सिंप्लीफाई करें ब्रैकेट्स रिमूव करके, तो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, 1 plus 1 is 2 and minus square root of 2। So this is question number 27। Question number 29, you are asked to integrate cos x over sin x 2 plus sin x from π/6 to π/2। अब इसमें साइन का डेरिवेटिव cos x के इक्वल होता है, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं sin x को t के, इसे डिफरेंशिएट किया तो dt इज इक्वल टू cos x dx आ गया। लिमिट्स भी चेंज होगी, जब आप वेरिएबल चेंज करते हो तो लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। जब x π/6 है तो t की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, क्योंकि साइन π/6 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, और जब x π/2 है तो tan जो है वो t की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, साइन π/2 इज 1, तो t इज इक्वल टू 1। तो इस गिवन इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट करके नए इंटीग्रल में चेंज कर लेते हैं। हमारे पास cos x dx जो है वो dt के इक्वल है, sin x t के इक्वल है, और 2 प्लस sin x जो है वो भी 2 प्लस t के इक्वल बन जाएगा। और लिमिट चेंज हो जाएंगी, π/6 रिप्लेस करेगा 1 को, π/6 रिप्लेस होगा 1/2 से, और π/2 रिप्लेस होगा 1 से। अब ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, तो इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं और हर फ्रैक्शन को फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 over t 2 plus t is equal to a over t plus b over 2 plus t, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइडों को t इंटू 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a टी कैंसिल होके a 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हम लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट लीनियर फैक्टर जो है वो t है, तो t को 0 के इक्वल पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास a की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरह 2 प्लस टी एक दूसरा लीनियर फैक्टर है, इसको भी 0 के इक्वल पुट किया तो t की वैल्यू -2 आई। t की वैल्यू -2 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू पुट करें और b की वैल्यू पुट करके ये सिंगल फ्रैक्शन जो है वो आपके पास दो फ्रैक्शंस के सम के इक्वल आ जाएगी, जो कि ये है 1/t 2 प्लस टी इक्वल हो जाएगा 1/2 a की वैल्यू ओवर t प्लस -1/2 b की वैल्यू ओवर 2 प्लस t। तो ये एक फ्रैक्शन दोनों साइडों पे इसको इंटीग्रेट कर लें और उसकी लिमिट्स ले लें, पहली फ्रैक्शन का इंटीग्रल और दूसरी फ्रैक्शन का इंटीग्रल। ये 1/2 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, इस इंटीग्रल से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/t dt, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा और इस इंटीग्रल से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 प्लस t।
अब इस दोनों फंक्शंस को इंटीग्रेट कर लें। 1/t का इंटीग्रल है log ऑफ t और 1/2 प्लस t का इंटीग्रल है log ऑफ 2 प्लस t। इसको आप सिंप्लीफाई वैल्यू फाइंड कर लें लिमिट्स पे। तो पहले फंक्शन की वैल्यूज आएंगी log ऑफ 1 वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस log ऑफ 1/2। दूसरे फंक्शन की वैल्यू आएगी log ऑफ 2 प्लस 1 at upper limit minus log of 2 plus 1/2 at lower limit. Now we have to simplify this to get the final answer. 1/2 log of 1, log of 1 is equal to 0, minus log of 1/2, फिर minus 1/2 log of 2 plus 1 ये 3 हो जाएगा, log of 3 minus log of 5/2. So 1/2 minus log 1/2 minus log 3 plus log of 5/2. यहाँ तक आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आपने लॉ ऑफ लॉग अप्लाई करने हैं। ये सम एंड डिफरेंस ऑफ लॉग्स है, तो आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। लॉग जिनके साथ नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, जिसके साथ पॉजिटिव साइन है वो न्यूमरेटर में रह जाएगा। 5 log of 5/2 is positive, so this is 5/2 in the numerator. Log of 1/2 is negative and log of 3 is also negative. तो ये दोनों जो है वो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 5/2 और 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3/2। 2 से कैंसिल होके आपके पास 5/3 आ जाएगा। सो योर फाइनल आंसर इज 1/2 log of 5/3। So this is question number 9। तो हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई। 3.7 और 3.8 के लेसन जो हैं वो नेक्स्ट 3 डेज में मैं अपलोड कर दूंगा। आप उसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा और लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। दिस इज माय प्रोफाइल। कीप डूइंग प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।